इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस 2025 और बीपीएससी 2025 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आईएएस प्री 95 और यूपी पीसीएस प्री 98 में पूछा गया था। पेलियो मैग्नेटिक रिजल्ट्स के अनुसार इंडिया का लैंडमास जो है वो किस तरफ मूव किया था, तो अभी हमने देखा था नॉर्थवर्ड मूव किया है। ये एविडेंस है पेलियो मैग्नेटिक रिजल्ट से। इंडिया जो कि पार्ट था पहले गोंडवाना लैंड का, मिड मेसोजोइक एरा में अलग होने के बाद से नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया है। फिर आईएएस प्री 95 में पूछा गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनली किस ह्यूज मास का पार्ट था, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि मिड मेसोजोइक एरा में अलग होने के बाद नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर ये पूछा गया है आपसे उत्तराखंड पीसीएस मींस 2006 में पूछा गया था कि उत्तराखंड में आर्टेजियन वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तराई में पाए जाते हैं। आर्टेजियन वेल क्या है, ये ऐसे वेल होते हैं जहाँ पे पंप की जरूरत नहीं होती है वाटर को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर ही इनफ होता है ताकि आराम से एक्विफर से ड्रॉ किया जाए पानी को। आरएएस प्री 96 में पूछा गया था इंडिया को कितने नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, तो इसका सही आंसर है चार टेरिटरीज है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, लार्ज प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल एंड आइलैंड्स। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 6 सब फिजिकल रीजन्स में, जहां पे नॉर्दर्न माउंटेन पहला है, सेकंड है सिंधु गंगा प्लेन्स, थर्ड है थार डेजर्ट, फोर्थ है सेंट्रल हाईलैंड, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ है सी एंड आइलैंड्स। 47th बीपीएससी प्री 2005 में आपसे पूछा गया था, 4 स्टेटमेंट दिए थे, बताना था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था मेघालय प्लेट्यू जो है ये एक्सटेंडेड पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जब नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था हिमालयन रीजन की वजह से, तो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच एक कटोरी जैसा फॉर्म हो जाता है, डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि फिलअप होता है डिपोजिशनल एक्टिविटी से, जिसके बाद मेघालय और कार्बी ओंगलोंग प्लेट्यू जो है ये पेनिनसुलर ब्लॉक से अलग हो जाते हैं, पर एक्चुअली में ये पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया था वैली ऑफ कश्मीर जो है ये सिनक्लिनोरियम है। सिनक्लिनोरियम मतलब जो सिनक्लाइंस में छोटे छोटे बेंड्स होते हैं उनको सिनक्लिनोरियम कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया था गैंजेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन 4D, बिल्कुल सही बात है। जब हिमालयंस का राइज हुआ तो क्या हुआ, जो नॉर्थवर्ड पार्ट था डेक्कन प्लेट्यू का वो धस गया, वो भी कटोरी के शेप में फॉर्म हो गया, और फिर रिवर ढेर सारे सेडिमेंट्स लाते गए जिसकी वजह से गैंजेटिक प्लेन फॉर्म होता गया, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ये देखिए वैली ऑफ कश्मीर सिंक्लोनोरियम है और इंडो गैंजेटिक बेसिन की हमने बात की। फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की कि हिमालयाज जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट, तो ये गलत है क्योंकि हिमालयाज का जो ओरिजिनेशन है वो इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट का है, ना कि चाइनीज प्लेट का, तो इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3।